नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट का नाम है दौआराम निर्मालकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये जजमेंट आई है 2 अगस्त 2022 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस संजीव खन्ना ने ये जजमेंट लिखी है। इस केस में दौआराम निर्मालकर पर अपने ही भाई की हत्या का आरोप है। उनके भाई का नाम है दशरथ निर्मालकर। उनके सिर पर काफी चोटें आई हैं। अब किसी ने उनको मारा है, ये बात पक्की है, इस पे डिस्प्यूट नहीं है। और दौआराम की इन्वॉल्वमेंट है, यह भी पक्का है। बल्कि दौआराम खुद पुलिस स्टेशन गए क्राइम के बाद और उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है। सुप्रीम कोर्ट का केस है एक अग्नू नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें एक इंसान ने 4 लोगों को मार दिया था और वो खुद पुलिस स्टेशन चले गए थे, अपना क्राइम कबूल किया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 में कहा गया है कि पुलिस को दिए गए कन्फेशनल स्टेटमेंट को एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। तो उस केस में कहा था कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है उसको आप टुकड़ों में यूज नहीं कर सकते। यानी किसी का ये कहना कि मैंने ये ऑफेंस किया है, ये तो कन्फेशन है ही, लेकिन जो उससे जुड़े हुए इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स होते हैं, उस बाकी फैक्ट्स जो उस क्राइम को प्रूव करते हैं, वो भी कन्फेशन का ही पार्ट होंगे। अगर वो एक्यूज खुद बता रहा है, वो भी सेक्शन 25 से हिट होंगे। अब इस केस में एक्यूज ने ही एफआईआर करवाई है, अपने खिलाफ वो एविडेंस यूज हो नहीं सकता। अब एफआईआर करवाई है, ये बात पक्की है। और दूसरी चीज, सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट का ही, उसमें कोई नया फैक्ट अगर डिस्कवर किया हो, वो इंफॉर्मेशन यूज की जा सकती है। इस अक्यूज ने बताया था कि एक लकड़ी के बॉक्स में उन्होंने एक पिकेक्स, पिकेक्स मतलब गैती या कुदाली, एक ये टी शेप औजार होता है जिससे धरती खोदा जाता है, मिट्टी खोदने का काम आता है। उन्होंने बताया था कि इससे मर्डर किया है, वो उस लकड़ी के डब्बे में मिला था। अब और एक शर्ट मिली थी, ब्लड स्टेन शर्ट थी, ये अक्यूज की ही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्यूज का जो कंडक्ट है वो सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट इसमें एडमिसिबल है। अब जो गवाह थे वो होस्टाइल हो गए हैं, पलट गए। पर एक बात कॉमन थी सभी गवाहों में, उन्होंने बताया था कि जो दोनों लोग हैं एक्यूज दौआराम और दशरथ निर्मलकर, दोनों वो उस दिन घर पर मौजूद थे। किसी तीसरे व्यक्ति या किसी इंट्रूडर, कोई बाहर वाले की एंट्री नहीं हुई थी। अब दौआराम के हाथ पर बर्न इंजरीज भी थी, जो उन्होंने खुद बताया कि बिजली की तारों को उन्होंने पकड़ लिया था और खुद को मारने की कोशिश की थी, सुसाइड करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने उनको 309, जिसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड में सजा मिलती है 1 साल तक की, उसमें 10 दिन की इनको सजा मिली। ये उसी इंसिडेंट के बारे में है। अब उस रात को दोनों लोग थे, ये पक्का है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 106 एविडेंस एक्ट में कि कोई फैक्ट अगर स्पेशली आप ही की नॉलेज में हो, उसको प्रूव करना भी आप ही का काम है। अब इन दौआराम की इंजरीज से मौत हुई है, ये पक्का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से दोषी उनको ठहरा दिया। पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ये जो केस है वो सेक्शन 300 आईपीसी के 4th एक्सेप्शन में आता है। अभी 4th एक्सेप्शन क्या हुई? आईपीसी के, जिसको हमने सुना है कि दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत मौत की सजा दी जाती है, वो 302 में सजा होती है। सेक्शन 299 299 में कल्पेबल होमोसाइड बताया गया है। क्या है कल्पेबल होमोसाइड? मतलब किसी इंसान को मारना। वो कल्पेबल होमोसाइड मर्डर कब होगा, ये सेक्शन 300 में बताया गया है। और 4 चीजें होनी चाहिए, तब वो मर्डर समझा जाता है। सेक्शन 300 के अंदर ही 5 एक्सेप्शन हैं। उनमें पहली एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अगर कोई आपको एकदम से इतना प्रोवोक कर दे और आप अपना दिमाग पर सेल्फ कंट्रोल खो दो, तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो ये 5 एक्सेप्शन होती है सेक्शन 300 के अंदर ही। अगर मर्डर है तो सजा मिलती है 302 के अंदर। अगर वो केस कवर होता है उन एक्सेप्शन के अंदर, तो सजा मिलती है 304 के अंदर। 304 के आगे 2 पार्ट्स हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दशरथ जो है, जिनकी मृत्यु हुई है, वो दारू पीते थे, वो अपनी फैमिली से इंटरेक्ट नहीं करते थे, पर दौआराम से झगड़ा करते थे। तो दारू का एडिक्शन था, उनकी वाइफ उनको छोड़कर चली गई थी। ये बहुत इल टेम्पर्ड थे, अब्यूजिव थे दशरथ, जिनकी मृत्यु हुई है। अब पहली एक्सेप्शन है 300 में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जिससे आप
यू आर डिप्राइव्ड ऑफ सेल्फ कंट्रोल ऑफ योर माइंड, ये पहली एक्सेप्शन है। और उसमें फोर्थ एक्सेप्शन है कि अगर सडन फाइट हो हीट ऑफ पैशन में, तब भी वो मर्डर नहीं होगा, सिर्फ कल्पेबल होमोसाइड होगा। और उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़ाई शुरू किसने की। अब सुप्रीम कोर्ट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने केस बताया, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 1961 का केस था, बड़ा फेमस केस है। इस पर अक्षय कुमार की मूवी बनी हुई है रुस्तम, 2016 में मूवी आई थी। इस केस में वाइफ ने बताया था कि उनका अफेयर है किसी के साथ, तो अक्यूज ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उनको ही, और जिनके साथ अफेयर था उनको मार दिया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की कुछ एक कंडीशन समझाई थी, 6 कंडीशंस थी। उनमें ये बताया गया है कि जिसकी मृत्यु हुई है, जिसको मारा गया है, उसने वो प्रोवोकेशन दी हो, वो प्रोवोकेशन ग्रेव और सडन हो, ग्रेव मतलब बहुत ज्यादा और सडन मतलब अचानक से। उस प्रोवोकेशन के कारण अक्यूज जो है वो अपना दिमाग का सेल्फ कंट्रोल खो दे, और उस सेल्फ कंट्रोल जब खोया हुआ है उसमें वो हत्या कर दे, तो वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन समझा जाएगा। और जो टेस्ट है वो रीजनेबल मैन का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा है, एक स्लो बर्न एक वर्ड यूज किया। स्लो बर्न मतलब धीमी आंच पर तपना, कि सिर्फ एक एक्ट ही नहीं, सीरीज ऑफ एक्ट्स अगर हो उसको भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे बताया कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है कि नहीं, जिसके लिए 2 चीजें देखी जानी चाहिए। पहली चीज कि क्या टाइम था उस प्रोवोकेशन के बीच में और वो एक्ट के बीच में खुद को शांत करने का, पैशन टू कूल एंड रिगेन कंट्रोल ओवर हिज माइंड। तो पहली चीज ये थी। दूसरी कि जो एक्शन हो, मतलब जो रिटेलिएशन हो उस प्रोवोकेशन के कारण, वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। किसी ने मान लो आपकी ज्योमेट्री चुरा ली, आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ, तो आप मर्डर नहीं कर दोगे, वो एक्शन से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए आपका रिटेलिएशन। सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं कि सेक्शन 300 की पहली एक्सेप्शन ये रिकॉग्नाइज करती है कि अगर किसी रीजनेबल पर्सन को टोर्मेंट किया जाए, तंग किया जाए, परेशान किया जाए, किसी पॉइंट पर आकर वो ब्रेक करेगा और अपना सेल्फ कंट्रोल खोएगा, लेकिन फिर भी वो फाइनल प्रोवोकेटिव एक्ट या वर्ड या जेस्चर कुछ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस का नाम लिया, बुद्धि सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये 2012 का केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्सेप्शन का आइडिया प्री मेडिटेट या प्लानिंग से किया हुआ मर्डर उसको इंक्लूड करना नहीं है, बल्कि अगर कोई पुरानी दुश्मनी हो, उसमें कुछ एक इंसिडेंट्स रहे हो, उनको भी कंसीडर किया जाए, ये है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जो दशरथ हैं, ये आखिर में सुप्रीम कोर्ट कंक्लूड कर रहे हैं अपनी जजमेंट, कि जो दशरथ जिनकी मृत्यु हुई है वो एडिक्टेड थे अल्कोहल से, टोर्मेंट किया, अब्यूज किया, थ्रेटन किया। लास्ट इंसिडेंट के टाइम भी दौआ राम को कहा कि घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और दौआ राम ने फिर खुद को मारने की भी कोशिश की, जिसके हाथ जले हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में स्लो बर्न है और फाइनल एक्ट है। तो जो केस है वो 304 पार्ट 1 में आएगा। और दौआ राम अभी तक, क्योंकि 27 सितंबर 2011 से वो जेल के अंदर थे, तो 10 साल से ज्यादा की सजा उनकी हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका कन्विक्शन 302 से घटाकर 304 पार्ट 1 में किया और कहा कि जितनी पीरियड उनको सजा मिली है, सिर्फ उतना ही पीरियड उनको सजा मिले और उनको रिहा कर देना चाहिए। तो ये था हमारी इस हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या होता है और स्लो बर्न को भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। हम अगले हफ्ते एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।